जय हिंद। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है भाई यहाँ पर आईटी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर जो आईटी वाले कैंडिडेट है इनकी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी निकाली है। अब ये जो जॉब है भाई, ये परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है, सरकारी नौकरी। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत ये जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग की तरफ से जो है ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, जो पुणे में जो है इसका आपका पोस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो भाई, जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पर अलग अलग जो है वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। जैसे अकाउंटेंट की है यहाँ पर भाई, डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, कॉमर्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लेवल 4 का सैलरी रहेगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका आईटीआई होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक पोस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी लेवल 4 का आपका सैलरी रहेगा। सीनियर मैकेनिक में आपका यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई किस में? मैकेनिक आईसी इंजन में, या फिर मोटर मैकेनिक में, या फिर फिटर में भी आपका आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी, बिकॉज यहाँ पर लेवल 4 का सैलरी रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 2 है। अब मशीन माइंडर की यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर भी लेवल 4 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर भी आपका 10th पास होना चाहिए और प्रिंटिंग इन कलर द करेक्ट और रजिस्ट्रेशन, इसमें भी एक कोर्स रहता है, वो होना चाहिए। और उसके बाद आपका 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एक पोस्ट है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका बीएससी होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर लेवल 3 का सैलरी रहेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा। 12th और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 14 है। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टोर कीपर आप में आपका 12th होना चाहिए और 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसी रिलेटिव फील्ड में, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। सिविलियन मोटर ड्राइवर में आपकी जो है यहाँ पर आप देखो लेवल 2 का सैलरी रहेगा। आपका 10th पास होना चाहिए और यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 ईयर का अगर आपके पास ड्राइविंग व्हीकल का जो एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपकी 3 पोस्ट है। ठीक है, लाइब्रेरी क्लर्क में आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा। 12th पास मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी क्लर्क में। ठीक है, यहाँ पर भी लेवल 2 का सैलरी रहेगा। टोटल नंबर पोस्ट 2 है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। सेंट मोल्डर में भी भाई आपका यहाँ पर लेवल 2 का सैलरी रहेगा। आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी लेवल 4 का सैलरी रहेगा। ठीक है, सेंट मोल्डर में। उसके बाद कुक में आपका यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। ठीक है, फिटर जनरल मैकेनिक में आपका आईटीआई होना चाहिए फिटर से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6 है फिटर वालों की। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6 है ना। 1 ईयर का यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है और 10th पास आप यदि हो तो आप यहाँ पर, और आईटीआई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मोल्डर में भी आपका यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 1 है। उसके बाद कारपेंटर में भी सेम भाई, यहाँ पर आपका आईटीआई 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो देखो भाई, कारपेंटर में थोड़ा सा उन्होंने डैश करके बताया है, तो हो सकता है भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी हो, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा डैश करके इन्होंने बताया है। बाकी भाई एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रीशियन में भी भाई यहाँ पर जो है लेवल 2 का सैलरी रहेगा, है ना। आईटीआई आपका होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मशीनिस्ट वुड में, अब देखो इलेक्ट्रीशियन की टोटल 2 पोस्ट है। मशीनिस्ट वुड वर्किंग में भी आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th के बाद, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मशीन वुड वर्किंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर एक पोस्ट है। ब्लैक स्मिथ में भी आपका आईटीआई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 1 पोस्ट है। पेंटर में भी आपका यहाँ पर लेवल 2 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर 10th के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन ट्रेड में, पेंटर में। ठीक है, उसके बाद इंजन आर्टिफिशियल में आपका यहाँ पर 10th के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टोरमैन टेक्निकल में आपका 10th के बाद यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर वर्क फॉर, यहाँ पर इसी वर्क में इसी के सेम कोई वर्क हो अगर स्टोरमैन टेक्निकल का, और उसमें आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी आपकी टोटल नंबर पोस्ट 2 है। यहाँ पर 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख रहे हो एमटीएस। अब यहाँ पर भाई आप जो है अगर 10th पास हो केवल तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10th पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एमटीएस में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पर 49 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लास्ट कर में भी आप देख सकते हो 13 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है भाई वो यहाँ पर 119
ठीक है। 119 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं एक्सपीरियंस तो लगभग काफ़ी यहाँ पर जो है ट्रेड में मैंडेटरी है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी कुछ पोस्टों में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगभग में मांगा गया है। आप जैसे अगर फ्रेशर में अप्लाई करना हो आपको, तो आप भाई यहाँ पर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो, लास्ट कर में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर भैया बताया गया है कि आपकी जो वैकेंसीज को सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको कोई भी कॉपी सेंड नहीं करना है। ठीक है, और एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, दो पोस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सब क्लियर कर दिया है। अब एक क्वेश्चन भाई यहाँ पर कैंडिडेट का निकल कर आएगा कि जिनके पास अप्रेंटिसशिप है, क्या वो भी एक्सपीरियंस में गिना जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर ऑफिशियली कुछ भी ऐसा क्लियर करके नहीं गया है कि मतलब जो अप्रेंटिसशिप है उसको भी एक्सपीरियंस में गिना जाएगा, क्योंकि ये बहुत कैंडिडेट के ये सवाल आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया गया है अप्रेंटिसशिप को लेकर। जो चीज़ क्लियर नहीं की गई होती उस पर अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को अगर वो करते हो विचार, तो वो आपका व्यर्थ है। इसका कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आने दो जिसमें लिखा हो कि भाई एक्सपीरियंस में अप्रेंटिसशिप भी इंक्लूड होगा, तो फिर अपन वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो दिया जाता है भाई यहाँ पर 3 ईयर का OBC को, 5 ईयर का ST/SC को, एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का। उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की फॉर्म है वो 25 फरवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 25 फरवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके एडमिट कार्ड की जो जानकारी है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पर भी सारा कुछ बताया गया है कि भाई आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर ऑल पार्ट जो है नॉन टेक्निकल रखा जाएगा। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है देखो भाई इन्होंने क्लियर करके बताया, द रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्टेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सब क्लियर करके बताया। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है यहाँ पर पेपर रहेगा। अब बाकी भाई यहाँ पर टेक्निकल पार्ट वो रखता है कि नहीं, इसका वो अलग से अगर कोई अपडेट देते हैं तो फिर हमें मिल सकता है। बाकी यहाँ पर तो यही बताया गया है। बाकी यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और यहाँ पर रिटन टेस्ट के मेरिट बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन भाई आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो बाकी यहाँ पर भाई आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि डिफेंस के मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होते हैं। तो यहाँ पर अभी इसमें कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। बाकी भाई आपका एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा। आपको फिलहाल करना है भाई तैयारी, ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम, ऑफलाइन होता है, ये अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी इसका सिलेबस और कहीं से पर्टिकुलर अगर मुझे मिलता है, क्योंकि भाई काफ़ी कैंडिडेट का ये आएगा कि भाई इसमें टेक्निकल आएगा या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई यहाँ पर कोई भी जो है ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि भाई ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अभी टेक्निकल का कुछ यहाँ पर नहीं किया गया है। बाकी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यदि आप भाई यहाँ पर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब रहने वाली, बहुत अच्छी आपके लिए परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट के साथ। आने वाली हर अपडेट के लिए चैनल के साथ भाई जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कैंडिडेट को फिर अपडेट नहीं मिलता है। तो भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली वहां से अप्लाई जो है ऑनलाइन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।